Dear students, class 8, subject science. Today date is 7th of August 2020. Chapter number is 15. Today we are going to start a new chapter, that is some natural phenomena. अब इसकी इंट्रोडक्शन है. क्लास 7th में हमने, जैसे कि आपको पता है, पढ़ा था हमने विंड्स के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में और साइक्लोन्स के बारे में. ये जो तेज हवाएं चलती हैं, तूफान आते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, ये सब क्या है? नेचुरल फिनोमेना है. In this chapter we will discuss two other destructive natural phenomena. अब हम इस चैप्टर में भी क्या करेंगे? दो डिस्ट्रक्टिव, जो खतरनाक और डिस्ट्रक्शन, तबाही लाने वाले नेचुरल फिनोमिनाज हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. दैट इज लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक एंड द स्टेप्स we can take to minimize destruction caused by these phenomena. और क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं इन डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना से बचने के लिए. फर्स्ट इज लाइटनिंग. लाइटनिंग, जैसा कि आप सभी जानते हो, जब बारिश होती है तो कभी कभी जो है आसमान में बिजली चमकती है, उसको कहा जाता है लाइटनिंग. लाइटनिंग का एक जो है सिंपल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क. लाइटनिंग क्या होती है? इलेक्ट्रिक स्पार्क होती है, चमक होती है इसमें, बट ऑन ए ह्यूज स्केल. लेकिन इसका क्या है, जो दायरा है लाइटनिंग का, जब जब भी कभी क्लाउड बर्स्ट होता है, लाइटनिंग होती है, तो उसमें क्या होता है? ह्यूज स्केल, बहुत ज्यादा स्केल में ये जो है लाइटनिंग जो है वो एरिया को कवर करती है. लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. अब ये लाइटनिंग में क्या होता है, जैसे हमने बात की इलेक्ट्रिक स्पार्क है, तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट हम एग्जांपल लेके समझेंगे. चार्जिंग बाय रबिंग. प्लेस अ प्लास्टिक रिफिल व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन. जब हम एक प्लास्टिक रिफिल को रब करते हैं पॉलीथीन के साथ, उसमें क्या होता है? स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें अपने आप से क्या आता है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक्वायर कर लेता है. Similarly, when a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires a small charge. और उसी तरह से जब हमने क्लास में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच्चे स्केल लेकर अपने उसको हेड पे, हेयर्स पे जो है उसको रब करते हैं और छोटे छोटे पीसेस जो है कागज के वो नीचे रखते हैं और देखते हैं स्केल क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है. वो क्यों? वो कैसे? क्योंकि जो जब हम रब करते हैं स्केल को अपने हेयर्स के साथ, तो वो क्या करता है? एक चार्ज एक्वायर कर लेता है. सिमिलरली इसी तरह से जब हम एक प्लास्टिक कॉम्ब को रब करते हैं अपने ड्राई हेयर्स के साथ, तो उसमें भी क्या हो जाता है? चार्ज जो है वो आ जाता है, वो भी चार्ज हो जाता है. दोनों हेयर्स भी हमारे जो होंगे वो चार्ज हो जाएंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी चार्ज हो जाएगा. जैसे कि जो एग्जांपल हमने स्केल की ली. इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम, पॉलीथीन एंड हेयर आल्सो गेट्स चार्ज. जो हमने अभी बात की कि प्लास्टिक जो जिसके साथ रब करेंगे, बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल गेट चार्ज्ड. टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शन. अब चार्जेस कितने किस्म के होते हैं और ये आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं? चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स. पॉजिटिव चार्ज. टेक टू रबर बैलून्स. अब हम पहले बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज के बारे में. पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? दो रबर बैलून्स लीजिए, उनको इन्फ्लेट कीजिए और उसको क्या करना है? एक टेबल पे या फिर वॉल पे जो है उनको हैंग करना है हमें. एक टाई किया होना चाहिए उसके माउथ को एक थ्रेड के साथ, और उनको नेल के साथ जो है, कील के साथ जो है, दोनों आपको रबर जो है ये हमारे बलून से हैं, इन्हें टाई कर देना है. उससे क्या होगा? उससे हम देखेंगे कि जो दोनों बैलून्स हैं वॉल पे हमारे स्टिक जो हमने टाई किए हुए हैं, वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. रब द बैलून्स वन बाय वन विद ए वूलन क्लॉथ. अब हमें क्या करना है? दोनों बैलून्स को अलग अलग जो है वूलन क्लॉथ से हमें उन्हें रब करना है, लेकिन क्लॉथ जो होना चाहिए वो वूलन होना चाहिए. वी विल फाइंड दैट बोथ द बैलून्स विल रिपेल ईच अदर. अब हम क्या नोटिस करेंगे? अब हम नोटिस करेंगे कि जो दोनों बैलून्स थे वो क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे, वो दूसरी दूसरी डायरेक्शन में है जो जाना शुरू हो जाएंगे. ये कैसे हुआ? क्योंकि जो था बैलून, जो जो हमने वुलन कपड़े से हमने उसको रब किया, तो उसने क्या किया? चार्ज एक्वायर कर लिया दोनों बैलून्स ने, और वो क्या होने लगे? आपस में रिपेल होने लगे. द इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक. जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट होते हैं रबिंग से, वो स्टैटिक होते हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिलते. नाउ टेक टू प्लास्टिक स्ट्रॉज एंड रब देम विथ शीट. अब क्या करना है? अब हमें एक जो है प्लास्टिक शीट लेनी है. उसे क्या करना है? दो जो प्लास्टिक के स्ट्रॉज हैं, एक एक करके हमें उनको रब करना है. नाउ पुट वन स्ट्रॉ इन द जार एंड
and we will see that the other straw placed near the jar will also be repelled by the first one. अब वैसे ही क्या होगा, जब हमने चार्ज करके दोनों को एक दूसरे के पास रख देंगे तो वो क्या करेंगी, अपने आप एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दोनों स्ट्रॉज जो है वो अपने आप को रिपेल करेंगी. नाउ rub a straw and place it gently on the glass jar and then bring a charged and inflated balloon near the charged straw. अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये स्ट्रॉ जो है जब चार्ज कर ली है उसके पास हम जो हमने इन्फ्लेट किया हुआ बलून था वो अगर हम उसके पास लेकर आए जिसको हमने रब किया वुलन क्लॉथ से रब किया था, तो हम क्या नोटिस करेंगे, जो प्लास्टिक की पाइप होगी वो बलून को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी. अट्रैक्ट करेगी इट मीन्स कि दोनों के चार्जेस क्या है, डिफरेंट है. जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं डिफरेंट होते हैं, वो दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. Charges of the same kind repel each other and charges of the different kind attract each other. हमने अभी बात की, जो एक दूसरे के सेम चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे और जो डिफरेंट चार्जेस होंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. द इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक. जो ये चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस जो जनरेट होते हैं रबिंग करने से, रब करने से, वो स्टैटिक होते हैं और अपने आप से खुद से वो मूव नहीं करते हैं एंड डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. व्हेन charges move they constitute an electric current. जब ये जो चार्जेस हैं वो अपने आप से मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट करते हैं. द करंट इन ए सर्किट विच मेक्स ए बल्ब ग्लो इज मोशन. अब हमने देखा होगा कि जब हम एक दो तारे लेते हैं, उनको एक सेल से कनेक्ट किया हुआ है यहाँ से, और एक आगे बल्ब लगाएंगे, बल्ब ग्लो कर जाएगा. ये सारा प्रोसेस क्या है, इट इज नथिंग बट ये क्या है, एक मोशन ऑफ चार्जेस है जो एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज को लेके जा रहा, पास कर रहा है और उससे बल्ब जो है अल्टीमेटली ग्लो कर रहा है. जो डिवाइस यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप. उसे क्या कहा जाता है, जिस ऑब्जेक्ट से हम जिस डिवाइस से हम चेक करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में करंट है या नहीं है, उसे इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है. थैंक यू.